Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th. And guys, in this video we are going to see your 6th lesson of history and political science, that is empowerment of women and other weaker section. Guys, मैंने इस पर हिस्ट्री पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ, दैट इज़ योर फर्स्ट लेसन. बट जैसे कि आप जानते हो अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है एंड यू आर नियर टू एग्ज़ाम. सो यहाँ पर मैंने 6th लेसन में इसलिए अपलोड कर रही हूँ. And if you like the video, please press the like button and share my video. And if you're new to my channel, please subscribe my channel. And one important thing I want to tell you that ये लेसन बहुत ही लेंदी है, आप जानते हो, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बना रही हूँ जिससे आपको इसे समझने में ईजी होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. So guys, this was your 6th lesson, that is empowerment of women and other weaker section. So यहाँ पर आपको empowerment का मतलब होता है किसी को भी कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको स्ट्रेंथ देना, यस, उनको और ताकतवर बनाना, यस, और स्ट्रॉन्ग बनाना, उनमें और एक पावर डालना. तो जैसे कि वुमेंस हैं और हमारी जो अदर वीकर सेक्शन है, आप इस लेसन में पढ़ोगे कि जो औरतें हैं उनको कैसे एम्पावर किया गया, उनको कैसे स्ट्रॉन्गनेस दिलाई गई, कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया गया. एंड जो हमारा एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा वीकर सेक्शन है जो बहुत ही कमज़ोर है, यस, पैसों से भी और भी बहुत सारी चीज़ों से, तो उनको कैसे स्ट्रेंथ दी गई, कैसे उनमें बूस्ट किया गया एनर्जी, वो यहाँ पर पढ़ोगे. वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्सटेंसिवली इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एक्सटेंसिवली का मतलब होता है अ लॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा. आप सब जानते हैं कि हमें फ्रीडम कैसे मिली है. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, यस, बहुत बलिदान दिया हमारे कंट्री को आज़ाद कराने के लिए. तो वुमेन्स भी उनमें पीछे नहीं थी, बहुत सारी औरतों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. वुमेन हैव ऑल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल फील्ड्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड टू. और साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम था, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जहाँ पर वुमेन ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. Yes, that is what we will study in this chapter, as also the laws enacted for women and other weaker section. Enacted का मतलब होता है to pass a law, किसी भी लॉ को लागू करना, yes, पास करना. तो साथ ही हम इस चैप्टर में लॉज, ऐसे लॉज के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्या हुआ, वुमेन्स के लिए लाया गया कि जो औरतें हैं वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बने, यस, अपने सोसाइटी में खड़े हो सके, अपना उनका एक अलग पहचान हो. और जो भी अदर वीकर सेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वीकर सेक्शन में ज़्यादातर ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कि लेबर्स हो गए, मज़दूर हो गए, यस, और भी वीकर सेक्शंस आते हैं जैसे आप इसको समझ सकते हो, जो बहुत ही पैसों से कमज़ोर हैं, यस, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं. सो नेक्स्ट इज़, सो ये टेबल जो है आप ये खुद भी देख सकते हो. नंबर ऑफ़ वुमेन पर 1000 मैन, मीन्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1000 जो आदमी है उस पर कितने वुमेन्स हैं. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ईयर दिया है, आप ये खुद भी पढ़ सकते हो. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. Mentality means way of thinking of a person. So basically जब भी आप वुमेन्स का कंडीशन, मीन्स वुमेन लोग जो इंडिया में रहते हैं उनका जब भी वो जितने भी प्रॉब्लम्स फेस वो करती हैं, जो भी औरतें हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में रहते हुए, ये क्यों है? क्योंकि जो मेंस है, जो आदमी हैं, उनके जो मेंटालिटी है, यस, उनके जो सोचने का तरीका है वुमेन्स को लेकर, वो अभी भी बहुत ही पिछड़ा है. अगर आप शहर की बात छोड़ दो तो गांव वगैरह में अभी भी ऐसे बहुत सारे मेंटालिटी के लोग आपको मिल जाएंगे जो ज़्यादा औरतों को आगे बढ़ने, पढ़ाई करने, यस, कोई भी फील्ड में आगे जाने से रोकते हैं. Even in the 21st century, we have not been able to rid ourselves of this male-centered mentality. Male-centered mentality मतलब होता है कि सिर्फ जो पुरुष है, जो मेन है, जो आदमी है, सिर्फ उनको ही हमारी सोसाइटी में जगह दी जाती है, मान सम्मान मिले, मीन्स वही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा. तो हम अभी 21st सेंचुरी में है, लेकिन अभी तक हमें इससे छुटकारा नहीं मिला है. अभी तक ऐसे हमारे कंट्री में ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे सोच वाले जो मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ओके, वुमेन से. सो विनोबा भावे. तो विनोबा भावे जो थे, आप जानते होंगे, इनका नाम है विनायक भावे, ओके, विनोबा भावे इनका शॉर्ट नेम है. एंड ये एक एडवोकेट भी थे, साथ साथ ये नॉन वायलेंस के लिए भी बहुत लड़े हैं, अहिंसा, यस, एंड इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था.
So Vinoba Bhave made use of women power in the Budhan movement, which he had started प्लेसिंग हिज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलोसफी। तो ये बहुत बहुत ही फेमस है विनोबा भावे, और इन्होंने जो बुधन मूवमेंट शुरू किया था, सो ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि गांधी जी के बहुत बड़े सक्सेसर, मीन्स बहुत ही बड़े फॉलोअर थे उनके, उनको गांधी जी की फ़िलासफ़ीज़, उनके बातें, यस, ये वो बहुत उस पर विश्वास रखते थे। और उन्होंने बुधन मूवमेंट के ज़रिए क्या किया, औरतों को वुमेन पावर दिखाया। यस, औरतों का मीन्स औरतों को एक तरह से आप समझ सकते हो पावर दिखाया उन्होंने बुधन मूवमेंट के ज़रिए। वुमेन वॉल्टियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ बुधन टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने बुधन मूवमेंट के ज़रिए क्या किया, जो वुमेन वॉल्टियर्स होती हैं, वॉल्टियर्स का मतलब होता है ना ऐसे लोग जो ज़्यादातर सामाजिक सोशल काम करते हैं, और उसके लिए वो कोई मीन्स कुछ पैसे लेकर नहीं, कोई दबाव में नहीं करते, वो अपनी खुशी से करते हैं। तो उन्होंने वुमेन औरतों को चुना, और उन्होंने बुधन मूवमेंट का जो मैसेज था वो क्या किया, पूरे पार्ट में जाकर, मीन्स पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों में जाकर दिया वुमेन्स ने। Women played a significant role in the Telangana peasants' armed struggle, which challenged the rule of the Nizams and the feudal system. सो आपको साथ साथ इसके याद भी रखना है, यहाँ पर जैसे कि बुधन मूवमेंट था जिसको विनोबा भावे लीड कर रहे थे, और उन्होंने कैसे वुमेंस एम्पावरमेंट, वुमेंस पावर का यूज़ किया। एंड नेक्स्ट, वुमेंस जो थी उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन तेलंगाना पीजेंट्स आर्म स्ट्रगल में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, निज़ाम्स जो थे उन्होंने क्या किया था, हैदराबाद को 200 से ज़्यादा ईयर्स तक रूल किया था। और जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने उनको वहाँ पर छूट दी थी कि आप वहाँ पर अपने स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, निज़ाम्स को चैलेंज किया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम इन विच लैंडलॉर्ड प्रोवाइड लैंड टू टेनेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयल्टी एंड सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पर आपने बहुत सारे मूवीज़ या फिर बहुत सारे पहले के टाइम देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, अभी भी होते होंगे, लैंडलॉर्ड्स तो हैं ही। वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन जो होती है, वो जो फार्मर्स होते थे, गरीब फार्मर्स होते थे या जो लेबर्स होते थे, उनको यूज़ करने के लिए देते थे, और बदले में अगर वो उन्हें पैसा ना दे पाए, चाहे अगर नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या करते थे, उसके बदले उनसे कोई सर्विस लेते थे। सर्विस वगैरह चार्ज करते थे। तो एक तरह से वो गुलाम जैसा उन्हें बना के रखते थे। तो इसे जब चैलेंज किया गया तभी वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एज ए रीज़न बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर। सो बॉन्डेड लेबर का मतलब स्लेवरी होता है। बॉन्डेड लेबर का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हो, बंधुआ मजदूर बोलते हैं जिसे, यस, जो कि एक स्लेव्स की तरह होते हैं, गुलाम की तरह रहते हैं। उनसे उन्होंने पूरा तेलंगाना रीजन को रिलीज़ किया, फ्री किया, और साथ ही वुमेन्स ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट मीन्स टॉर्चर। और वुमेन्स को भी जितने भी टॉर्चर वगैरह होते थे उससे भी वहाँ पर आज़ादी मिली। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पावर। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, मीन्स कि वुमेन पावर को आगे और कितने स्ट्रेंथ के साथ आगे आई, और दुनिया ने देखा कि वुमेन्स का पावर क्या होता है, पूरे कंट्री ने। ओके, वुमेन हैव टू फेस द brunt means stress of scarcity of supplies and rising prices, gave a show of their strength as an organized entity in 1972. So basically ये कब की बात है, जब क्या हुआ, बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे खाने पीने के जो सामान थे उसकी स्कैरसिटी शुरू हो गई। स्कैरसिटी मतलब होता है उसकी कमी होने लगी, उसके सप्लाई में कमी आ गई, तो प्राइजेस ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गए। और ये क्या हुआ, इस चीज़ ने क्या किया, वुमेन्स को स्ट्रेंथ दिया, ताकत दिया एक साथ आने का। कब, 1972 में ये हुआ था, जब बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत कमी हो गई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, वुमेन इन मुंबई participated in a demonstration which came to be known as the Latne Morcha, the rolling pin demonstration. So यहाँ पर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रोटेस्ट होता है, आप अभी भी देखते होंगे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, यस, मोर्चा रैली होता है। सो अंडर ये लीडरशिप, इसे लीड कौन कर रही थी, इनकी लीडर थी सोशलिस्ट लीडर मीन सामाजिक एक लीडर थी मृणाल गोरे, जिन्होंने इनके अंडर ये
डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रोटेस्ट हो रहा था। और वुमेंस, मुंबई की जो वुमेंस थी, मुंबई में जो रहने वाली औरतें थी, उन्होंने क्या किया, इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था, जिसका नाम क्या था, लैटनी मोर्चा। ओके, द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। रोलिंग पिन का मतलब समझते हो, बेलन जो होता है, यस, जो मदर्स जो चपाती या रोटी वगैरह करती हैं, दैट इज रोलिंग पिन। Commodities like oil, ghee, rava, maida would become scarce just as Diwali was near at hand. So दिवाली के टाइम क्या हुआ, दिवाली आने वाली थी, हाँ, दिवाली बहुत ही करीब थी, और उस समय खाने पीने की चीज़ें कितनी, यस, हर घरों में, हर हिंदू फैमिली जो भी है, सबके घर पर ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑयल, घी, रवा, मैदा, इन सब की कमी शुरू हो गई थी। कैरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और कैरोसिन वगैरह में खाना बनाया जाता था उस टाइम, तो कैरोसिन भी बहुत ही महंगा हो गया था। वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन्स एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। और वुमेन ने क्या किया, अपने रोलिंग पिन्स के साथ वो आई, रोलिंग पिन्स पे जो बेलन के साथ आई, वो अपने रोलिंग पिन्स के साथ आई, और जैसे कि ब्रांडिशिंग मतलब होता है वेव करना। आपने देखा होगा बहुत सारे सीन वगैरह में, जैसे कि अगर वॉर का सीन होता है, कोई ऐसे जंग होने जा रही है, कोई लड़ाई होने वाली, तो कैसे सैनिक वगैरह जो भी वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे, वो कैसे अपने तलवार को हाथों में लेकर, यस, हवे में ऐसे चलाते थे, वैसे वो रोलिंग पिन्स को करती हैं। एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। This movement meet with success and the public got a glimpse of the united power of women. तो ये मूवमेंट, ये जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, ये बहुत ही बड़ा सक्सेस हुआ, और लोगों ने क्या किया, ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है अ शॉर्ट एक्सपीरियंस, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैड रिटन अ शॉर्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने दिखा, पूरे दुनिया को दिखाया कि जो वुमेन होती है, अगर वो एक साथ यूनाइटेड हो जाए, एक साथ हो जाए, यस, महिला शक्तिकरण, जो सशक्तिकरण होता है, उसके रिलेटेड उन्होंने दिखाया कि जब अगर वुमेन साथ में हो जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। सो नेक्स्ट इज द चिपको मूवमेंट। Another show of constructive women power was seen during the Chipko movement in 1973. So एक और movement हुआ, चिपको movement, okay? So ये थोड़ा फनी लग रहा है, दैट आई नो, चिपको मूवमेंट, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें वुमेन्स जो थी, उन्होंने अपना पावर फिर से एक बार दिखाया। कब हुआ था ये, 1973, डेट्स आपको याद रखनी होंगी, ये कब हुआ था, 1973 में। ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फर्स्ट हिल्स ऑफ द हिमालयाज वर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो जो हिमालय की जो फुट हिल्स थी, हिमालय जो रीजन है, यस, हमारा हिमालय, उसमें जो पेड़ थे, वो जंगलों के जो पेड़ थे, उसे काटा जा रहा था। किस लिए काटा जा रहा था, फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पसेस मतलब जो कनेक्टेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब उसको बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसे काटा जा रहा था। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुरेंद्र लाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस। सो ये जो दो पर्सन थे, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुरेंद्र लाल बहुगुणा, यहाँ पे उनका पिक भी है, उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया इसे प्रिवेंट करने का, अलग करने का। वुमेन फॉलोड दी स्ट्रैटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड इनसर्कलिंग ईच ट्री। सो वुमेन्स ने क्या किया, स्ट्रेटेजी मतलब होता है एक प्लान, कोई भी एक प्लान, ओके, जिस मीन्स उस तरीके से आपको उसको अचीव करना है कोई भी चीज़ को। तो वुमेन्स ने क्या किया, इस प्लान के साथ उन्होंने क्या किया, अपने हैंड को होल्ड किया एक साथ, और एक इन सर्कल मीन्स सराउंड, एक तरह से पेड़ के चारों तरफ वो खड़ी हो गई। एज देयर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग दी ट्री बाय इम्प्रेसिंग इट। इम्प्रेसिंग मीन्स टू पुट हग, किसी को हम हग देते तो कैसे एक साथ हाथ हम, मीन्स उन्होंने बेसिकली, आप अगर इसे गूगल करोगे तो आपको पिक भी देख सकते हो, उन्होंने क्या किया था, ट्रीज को एक तरह से सर्कल करके और आपने अपने हाथों से उसे एक हग दिया था, ओके, अपने हाथों एक दूसरे के हाथ को पकड़ी हुई थी, और उन्होंने पूरे पेड़ को गोल करके, वो गोल मीन्स खड़े हो गई थी, पूरा उनके सराउंड, मीन्स ट्री के पूरे सराउंड पर खड़ी हो गई थी कि उसे कोई काटे ना। द मूवमेंट केम टू बी नोन एज चिपको मूवमेंट। तो इसी मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहते हैं। वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स, और वुमेन्स ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्से, बहुत सारे मात्राओं में भाग लिया। वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन, और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मीन्स एग्रीकल्चर जो होती है, या फार्मिंग, खेती, इसमें इस रीज़न के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले किया। Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesh Devi and
बचनी देवी। सो ये जो गौरा देवी थी ये एक्टिविस्ट थी, मीन्स ये भी सोशल वर्क वगैरह करती थी, सोशल वर्क्स वगैरह पे बातें करती, चर्चा करती थी। इन्होंने ही क्या किया, वुमेंस में अवेयरनेस डाला, मीन्स उन्होंने उनको समझाया। और किसकी मदद से, सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। ओके, सो नेक्स्ट इज एंटी लिक्यर मूवमेंट। सो दिस इज द टॉपिक एंटी लिक्वर मूवमेंट। एंड एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, लिक्वर का मतलब होता है शराब। ओके, सो एंटी लिक्वर आप समझ ही गए होंगे, शराब के अगेंस्ट। वेल उस मूवमेंट को उस मूवमेंट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे शराबबंदी है, इसके अगेंस्ट कैसे मूवमेंट चलाया गया वो। In 1992 in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. ओके, जो ये शराब होती है 1992 में क्या हुआ था, आप ये डेट याद रखें। 1992 में आंध्र प्रदेश, ओके, हमारी जो स्टेट है हमारे कंट्री का, उसमें एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, इन 1992 किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था, ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने के अगेंस्ट में। इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स टू। सो जैसे कि ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, तो साथ ही जो हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं, उससे भी उनको इस मूवमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ओके, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस होल्ड डाइज एन untimely death due to addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. So basically इसमें क्या हुआ, जो हेड होते हैं हाउस होल्ड, हेड मतलब कौन, आप सब समझते हो, आपके फादर, यस, हमारे फादर जो रहते हैं वही हेड रहते हैं। यस, मीन्स जो भी घर में बड़ा होता था, जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती थी, वो अनटाइमली मीन्स मिस टाइम, मीन्स बिना वजह के मर जाना। यस, जब बोलते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं कि समय के पहले कोई चला जाता है, गुजर जाना, तो वो सब उन सब की डेथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको एडिक्शन लग गया था। एडिक्शन में तो उन्हें लत लग गई थी शराब की। और फैमिली इससे क्या हो रही थी, उन फैमिली को बहुत ही सीरियस क्राइसिस में, तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ रहे थे। यस, उनके लाइफ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती थी, वुमेन्स को। ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम मीन्स वेरी मच सॉरो एंड पुअर्टी। सॉरो एंड पुअर्टी आप समझते हो, दुख, पुअर्टी मीन्स गरीबी से। तो सो इस अल्कोहलिज्म की वजह से, जो ये शराब की वजह से, ये जो लत जिनको लग रही थी, ये मीन्स डेथ जिनकी हो जा रही थी घरों में, सो उससे पूरी जो फैमिली थी, पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ एंटी एरक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। एरक का मतलब ना, उस टाइम एक लोकली जो शराब बिकती थी, यस, लोकल वहाँ पर एक शराब बिकती थी जिससे बहुत ही पुअर लोग ही ज़्यादा ओके से ड्रिंक करते थे। सो इस मूवमेंट को जो आंध्र प्रदेश में हुआ, इसे बहुत सपोर्ट मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, एरक, अ लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल डीलर्स सेट अप शॉप इन एवरी टाउन एंड विलेज। सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, उसके मुताबिक क्या हुआ, एरक नाम का एक अल्कोहल प्रोड्यूस होता था, ओके, लोकली। उससे लोकल जो वहाँ के डीलर्स होते थे, जो वहाँ का जिसे अल्कोहल जो प्रोड्यूस करते थे, वो लोग इसे बनाते थे। और उन्होंने क्या किया था, हर एक टाउन में और हर एक गांव में अपना दुकान खोल कर रखा था। द पुअर लेबरिंग पीपल बिगेन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल। सो ये जो गरीब मजदूर होते हैं, ये क्या हो रहे थे, इस अल्कोहल के एडिक्ट होते जा रहे थे, मतलब उन्हें ये नशा होते जा रहा था, इसका लत लगती जा रही थी। एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बींग रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में लिटरेसी प्रोग्राम, लिटरेसी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, यस, पढ़ाई का महत्व बताने के लिए, यस, कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, ऐसा प्रोग्राम उस गाँव में चल रहा था। वहाँ पर द सीता माता कथा मीन्स सीता स्टोरी was narrated as a part of this program. So सीता माता का कथा, द सीता माता कथा, इस तरह का एक प्रोग्राम वो लोग चला रहे थे। और वो लोग सीता माता जो थी, ओके, गॉर्जियस सीता जो है, उनका वो उनकी स्टोरी एक तरह से वो उसमें बताते थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता हु क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ अ विलेज एंड गेट्स अल्कोहल टू बी बैन फ्रॉम द विलेज। सो वो बेसिकली इसमें क्या समझाते थे, वो ऐसा एक स्टोरी बनाते थे कि सीता जो है वो क्या कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं गांव के लोगों में, और उन्हें अल्कोहल को बैन करने के लिए कह रही हैं। इन 1992 3 यूथ्स ऑफ दूबुंगघट्टा विलेज ऑफ नेरोल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ड्रॉन इन अ लेक इन अ स्टेट ऑफ इनब्रिएशन मीन्स ड्रंक
एंड डाइड। सो 1992 में क्या हुआ, 3 यूथ, मतलब कि यंग लड़के होंगे, 3 यंग यूथ थे, यंग लड़के थे जो कहाँ के थे, दूबुगंटा विलेज के, जो नेरोल डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश में। वो एक लेक में बह गए थे। क्यों? क्योंकि वो किस हाल में थे, इन अ स्टेट ऑफ ड्रंक, मीन्स वो एक ड्रंक के पिए हुए थे वो, के दे आर ड्रंक, सो दैट्स वाई, और इस वजह से वो मर गए थे। सो वो तीनों जो यूथ थे, तीनों जो लड़के थे, वो इन इब्रिएशन की हालत में थे। ओके, वो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, सो वो इस वजह से मर गए। एट द इंटेंस द वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ एरेक शॉप। तो क्लोजर मतलब बंद करवाना। सो इस सिचुएशन मीन्स ऐसा जब ये घटना हुई, इंसिडेंट जब हुआ, तो गांव की जितनी भी औरतें थी सब एक साथ आई और उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली, यस, बहुत ही ज़बरदस्ती उन्होंने एरक शॉप को बंद करवाया। द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर्स हैड इट्स इफेक्ट ऑन मैनी अदर villages. The movement spread to the entire state and the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. So इसकी वजह से क्या हुआ, ये खबर वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपी, ये गांव तक पहुँच गई और ये धीरे धीरे करते 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 पूरे स्टेट में ये बात फैल गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. So International Women's Year कब डिक्लेयर किया था UN ने, यूनाइटेड नेशन ने, in 1975. The three aspects of this program were peace, development and equality between men and women. Aspects मतलब क्वालिटीज़ होती हैं। इस प्रोग्राम की कौन सी 3 क्वालिटीज़ थी? पहली क्वालिटी थी पीस, शांति, दूसरा डेवलपमेंट होना, तीसरा इक्वालिटी मतलब समानता होनी चाहिए मेन एंड वुमेन में। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर पुल रेणु गुहा एज इट्स चेयरमैन। सो यहाँ पर उनका पिक भी है। सो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स फॉर्म किया, बनाया, एक कमिटी बनाई उन्होंने, किस चीज़ के लिए, वुमेन के स्टेटस पर, मीन्स वुमेन्स के साथ क्या हो रहा है, उनका अभी स्टेटस क्या है, यस, पूरे तरह से नज़र रखने के लिए उन्होंने कमिटी बनाई और डॉक्टर पुल रेणु गुहा को उसका चेयरमैन बनाया, मतलब वो हेड थी। A comprehensive survey was conducted of several issues such as the social position of women, their status, the consequences of the constitutional provisions made for women, as also education of women and its percentage. So it is very big. So हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। सो एक डिटेल कंपेरेंसिव मीन्स एक डिटेल सर्वे कराया गया बहुत सारे इश्यूज़ पर, बहुत सारे इश्यूज़ जो कि रिलेटेड थे वुमेंस के, जैसे कि उनका सोशल पोजीशन, समाज में उनका क्या पोजीशन है, उनका स्टेटस क्या है। ओके, the consequences of constitutional provisions made for women. Consequences means रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियम कानून जो भी वुमेन्स पर हैं उसका क्या असर है, और ऑल्सो उनका एजुकेशन वुमेन का कैसा है, एंड इट्स परसेंटेज मीन्स कितनी औरतें पढ़ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, और उन्होंने जब उन्हें एजुकेट किया गया तो उनमें क्या प्रोग्रेस हुई, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, और जो औरतें काम कर रही हैं उनको क्या क्या मुसीबत झेलना पड़ रहा है, द पोजीशन ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू वर्क एंड लाइवलीहुड, मीन्स उनका मीन्स उनका पोजीशन क्या है जब वो काम करने जा रही हैं, जहाँ पर यस जब वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, देयर वेजेस में उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वो कितना कमाती हैं रिलेटिव टू मेन्स वेजेस, मेन का जो इन आदमियों का जो सैलरी है उनसे उनका कितना है, द फीमेल मेल रेशियो, और मेल और फीमेल, जैसे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट पेज में बॉक्स बना हुआ है लाइक दैट। ओके, बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, एंड द रोल ऑफ अ वुमेन, और वुमेन्स का क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, ये सारे चीज़ें जानने के लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था। ओके, taking into consideration this entire background, a statewide conference for women was held in 1975, organized by the Stree Mukti संघर्ष समिति। ओके, सो इस सारे चीज़ों को देखने के बाद, इन बैकग्राउंड को पूरे तरह से समझने के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वुमेन्स के लिए इन 1975, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति ने। ओके, एक तरफ का इंस्टीट्यूशन, एक तरफ का ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हो। वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और बहुत
जगहों से वुमेंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द समिति पब्लिश इज मैनिफेस्टो इन 1978। मैनिफेस्टो का मतलब होता है ना, आप जब अभी कभी इलेक्शन वगैरह होता है तो आप सुनते होंगे बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपको बताती हैं कि हम अगर सत्ते में आ जाते हैं, सत्ता में आएंगे, यस हमारी पावर, हमारी जो पार्टी है अगर वो रूल करेगी तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, या फिर कोई भी अगर कोई अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी हमें बताती है कि हम आगे आने वाले सालों में ये सब करने वाले हैं। तो समिति ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना मैनिफेस्टो कब पब्लिश किया था? इन 1978। द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्ना वॉज अडॉप्टेड। सो उन्होंने उसमें क्या क्या रखा था कि जो स्ट्रगल करना पड़ता है यस औरतों को या फिर हमारे वीकर सेक्शन को, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव जो होता है उनके साथ जेंडर को लेकर, यस मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उनका कास्ट जाति पूछना, वर्ना यस दैट इज़ ओनली दैट वन, कास्ट वगैरह पूछना। दिस गेव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने, जैसे कि स्त्री मुक्तिची ललकारी, अ स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले आप सब जानते हो पहले टाइम में बहुत होता था, ये स्ट्रीट वगैरह पे कॉर्नर में वो लोग करते थे, दैट इज़ कॉल्ड मुलगी झाली हो, बाय ज्योति महापेस्कर एंड अ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब होता है ना अ मैगजीन प्रोड्यूस रेगुलरली एक मैगजीन्स निकलती है, ओके हर टाइम आती है, वो रेगुलर आती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेरक ललकारी विच बिकेम देयर माउथ पीस। माउथ पीस मतलब बोल सकते हो मुखबंद, ओके जैसे कि कोई भी ग्रुप, ओके कोई भी ग्रुप जो भी अपने बातें सोसाइटी तक पहुंचाना चाहती हैं तो वो एक अपना अलग एक न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं और उसमें अपने थॉट्स वगैरह को लिखते हैं, ओके उसे मुखबंद कहते हैं। एंड अदर सच प्रोग्राम्स, और बहुत सारे से प्रोग्राम चलाए गए। तो आप बेसिकली समझ सकते हो ये सारे चीज़ें वुमेंस को एम्पावर करने के लिए, यस उनकी और समाज में उनका रिस्पेक्ट बढ़े इसके लिए की जा रही थी। इन 1977 ग्रुप्स लाइक द श्री मुक्ति आंदोलन समिति established by सौदामिनी राव इन पुणे। सो 1977 में एक ग्रुप बनाया गया स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था? सौदामिनी राव ने, पुणे में, ओके। वयाजा अ फोर्टनाइटली एंड ऑल्सो स्त्री। सो in 1977 groups like Stree Mukti Andolan Samiti established by Saudamini Rao, yes सौदामिनी राव ने स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति 1977 में स्टैब्लिश किया था इन पुणे। एंड बयाजा अ फोर्टनाइटली का मतलब होता है बाई वीकली, ओके बाई वीकली का मतलब होता है जैसे कि 2 हफ्ते में एक बार आना, ओके सो ये पीरियोडिकल्स या कुछ मैगजीन्स टाइप निकलता था। एंड ऑल्सो स्त्री उवाच, okay it is उवाच, and also स्त्री उवाच, मैत्रीन एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद, महिला द शक्ता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वर फॉर्म। सो आप बेसिकली देख सकते हो कि इतने सारे ग्रुप्स का फॉर्म होना, इतने सारे संगठन का फॉर्म होना सिर्फ क्यों हो रहा था, क्यों ये सारे संगठन बनाए जा रहे थे? वुमेंस को एम्पावर दे करने के लिए, यस उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। सो आप ये सब नाम याद रख सकते हो, स्त्री उवाच, मैत्रेन एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वर फॉर्म, ओके लातूर में फॉर्म हुआ था। कहाँ पर, कौन सा हुआ था, आप याद रख सकते हो। एंटी ड्राउरी प्रोटेक्शन कमिटी वर फॉर्म्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र। सो एंटी ड्राउरी प्रोटेक्शन आप समझते हो, ड्राउरी का मतलब होता है दहेज लेना, यस सो दहेज ना लेने का प्रोटेक्शन कमिटी बनाई गई थी और उसे महाराष्ट्र में हर जगह फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट opprehension means cruel treatment of women was organized in धुले सिटी। सो धुले सिटी में, धुले में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जो वुमेंस पे जो उनके ऊपर अत्याचार होता है या क्रूअल ट्रीटमेंट होता है, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसे हम कैसे उसे प्रोटेस्ट करें, उसके ऊपर कैसे हम उसका विरोध करें। विद्या बाल्स पीरियोडिकल्स, नारी समता मंच, ओके एंड मिलुन Saryajini, as also the work of Samajwadi Mahila Sabha and the Krantikari Mahila Sangathan were of great help in dealing with women's issue. So ये सारे
विद्या बाल का जो पीरियोडिकल्स आता था, यस, जो मैगजीन्स, नारी समता मंच और मिलुन सरयागनी, एज ऑल्सो द वर्क ऑफ समाजवाड़ी महिला सभा एंड द क्रांतिकारी महिला संगठन। सो ये जितने भी संगठन हैं, ये जितने भी नारी समता है, मिलुन सरयागनी है या समाजवाड़ी है, ये सारे जो संगठन थे क्रांतिकारी, ये सारे संगठन भी बहुत हेल्प कर रहे थे वुमेन्स के इशू को डील करने में। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वुमेन। तो वहाँ पर साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर आए थे। मीन्स वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी उसके अंडर। आप देखते होंगे ना, अभी भी बहुत सारी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है, कुछ स्कीम लेकर आती है। वैसे महाराष्ट्र ने उस टाइम शुरू किया था। परमिला दंतवड़े स्टैब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976। सो परमिला दंतवड़े जो थी, उन्होंने महिला दक्षता समिति दिल्ली में शुरू किया था। कब? 1976 को। ये संगठन सारे क्यों बनाए गए थे? वुमेन्स को जो भी उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। ब्रांचेज ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। सो ब्रांचेस आप समझते हो, इनके छोटे छोटे शाखाएं जो होती हैं, ब्रांचेस होते हैं। यस, ये कहाँ कहाँ खोली गई थी और कौन से स्टेट्स में आई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। द कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश द अखिल भारतीय जनावड़ी महिला संगठन इन 1980। और जो कम्युनिस्ट पार्टी करके हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने अखिल भारतीय जनावड़ी महिला संगठन का स्टैप उसको इसे बनाया। कब बनाया? 1980 में। एफर्ट्स वर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बहुत सारी मेहनत की कि इसके अलग अलग शाखाएं, ब्रांचेस इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट इंडिया के अलग अलग भागों में खुल जाए। द संगठन स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट इशूज़ लाइक ड्राउरी का मैंने आपको मतलब बताया था, ओके, दहेज से होता है। तो इस संगठन ने इसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। ड्राउरी का फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है, आप जानते होंगे, बहुत सारे गांव वगैरह में होता था कि अगर कोई गर्ल है तो वो उसे पैदा होने ही नहीं देते थे, उसके पहले ही मार देते थे। डोमेस्टिक अब्यूज़ जो उनको होता था, डोमेस्टिक वायलेंस, उनके साथ जो मारपीट होती थी घरों में, उसके खिलाफ ये संगठन काम कर रहा था। सो बेसिकली आप फ्रॉम स्टार्टिंग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ से हमने पढ़ा स्त्री उवाच। ओके, स्त्री उवाच का मतलब जैसे कि स्त्रियाँ कह रही हैं। यस, न्याय विरोधी, आप जानते हैं न्याय विरोधी का मतलब क्या होता है। दक्षता मतलब होता है महिला दक्षता समिति, दक्षता मतलब कुशलता। यस, महिला कुशलता समिति बनाई गई। देन नारी समता मीन्स बराबर है। यस, नारी भी इक्वल है। सो ये सारे इसलिए की जा रहे थे क्योंकि वुमेन्स को जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद कैसे उनको इस चीज़ से निकाला जाए, यस, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा था, अभी तक ही होता आ रहा है, अभी भी होता है ये। तो फिर भी अभी तो बहुत सारे शहरों वगैरह में ऐसा हाल नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ये बहुत था। रिसर्च ऑन वुमेन्स इशूज़ वर अंडरटेकन एट वेरियस लेवल्स। तो इस तरह से वुमेन्स के जो इश्यूज़ होते थे, उनको जो समस्याएं होती थी, उसके ऊपर और रिसर्च किए गए। ओके, अलग अलग लेवल्स पे की गई। वुमेन्स स्टडी सेंटर वॉज स्टार्टेड एट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। अब वुमेन्स को पढ़ाने के लिए उनके लिए स्टडी सेंटर बनाने शुरू हो गए जहाँ पर वो पढ़ने जा सके। और ऐसा पहला यूनिवर्सिटी था बना, द श्रीमती नातीबाई दामोदर ठाकरेसी। ओके, ये सबसे पहला बना वुमेन्स यूनिवर्सिटी। दैन मुंबई एंड एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। ओके, सो आप ये सब नाम याद रख सकते हो कि वुमेन्स की स्टडी सेंटर यूनिवर्सिटी पहले कौन सी थी? SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी इन कोल्हापुर. These centers played an important role in critical analysis and in developing a vision on women's issues. So critical का मतलब होता है saying what is wrong with somebody, means किसी के साथ कुछ बुरा है उसको एनालिसिस कर से बेसिकली ये सेंटर क्या काम करता था. इस सेंटर्स में क्या होता था कि जो भी गलत
कुछ हो रहा है वुमेंस के साथ, उसको ये प्रॉपरली एनालिसिस करता था और उसके हम मीन्स और डेवलप करता था, और जैसे वहाँ की गवर्नमेंट्स हो गई, ये संगठन हो गया, उनको हेल्प करता था कि वुमेंस के इशू को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमें और क्लियर विजन्स वो देता था। ओके।